साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेलवे के लिए मैथ की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसकी क्लास 4 सेट्स एंड इंडिसेस की तीसरी क्लास में आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की और कुछ ऐसे सवालों की जो रेलवे में बार बार पूछे गए। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां देखिए, रूट के अंदर रूट और उसके ऊपर कोई ना कोई घात लगी हुई। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ हो मामला, 2 के ऊपर मान लीजिए यहाँ केवल रूट है, यहाँ 3 रूट हो जाए, यहाँ 4 रूट हो जाए और यहाँ किसकी घात लग जाए, 4 की। इसको हम कैसे करेंगे, 2 की घाते 4 गुणे, ये इसमें कुछ नहीं लिखा मतलब मामला 1/2 का है। इसमें कुछ 3 लिखा हुआ है मतलब मामला 1/3 का है। 4 लिखा हुआ है मतलब मामला 1/4 का है। 4 से 4 कैंसिल, मतलब मैं ये कह सकता हूं 2 की घाते 1/6 या दूसरे फॉर्मेट में आप देखेंगे तो 6√2। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहां आप देखिए सवाल में पहले लिखा हुआ है 2 की पावर 9, फिर किसकी घात लगी हुई है, ये 3 वाली, मतलब मामला कितना हो गया 1/3। फिर किसकी लगी हुई है 6 की, तो कितना हो गया मामला 1/6 और सबसे ऊपर लगी हुई है 4 की, तो ये 4 हो गया। सेम चीज उधर लगी हुई है, मतलब 2 की घाते 9 गुणे 1/3 गुणे 1/6 गुणे 4। अब आप देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब आपके पास जो बचा 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2। अब यहां देखिए आधार क्या है, समान है। आधार समान है तो घात क्या होगी, जुड़ेगी। मतलब ये बात याद रखने की है कि x की घाते a गुणे x की घाते b गुणे x की घाते c का मान हमेशा x की घाते a प्लस b प्लस c होता है। लेकिन अगर यहीं पर x की घाते a भागे x की घाते b भागे x की घाते c हो तो इसका मान x की घाते a माइनस b माइनस c होता है। यह बात आपको याद रखनी। अब यहाँ देखिए दोनों का आधार समान है, घात जुड़ जाएगी। 2 की घाते 2 धन 2, 2 की घाते 4 बराबर 16। वैसे इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 की घाते 2 का मान 4, 2 की घाते 2 का मान 4, उत्तर कितना हो जाएगा 16। मतलब इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर कितना होगा 16। ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में, हाँ यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज 3 की घाते 2 की घाते 3, ठीक है, और यहां पर ऐसे कर लेते हैं 2 की घाते 2 की घाते 3 और माइनस 2 की घाते 2 पूरे पे घाते 3। अब इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही चीजें अलग अलग है। यहां पर क्या है, जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये सिंपल मामला 2 गुणे 3 का है, मतलब ये 2 की घाते 6 का है। लेकिन जब यहां की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं इस वाले को हल करूंगा, तो 2 की घाते 3 कितना होता है 2 की घाते 8, मतलब 2 की घाते 8 माइनस 2 की घाते 6। ये सवाल है। सेम चीज यहां पे बनी हुई, देखिए क्या बोल रहा है, 3 की घाते 2 की घाते 3 माइनस 3 की घाते 2 और ये कोष्टक में 3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 की घाते 3 कितना होता है 3 की घाते 8 और यहाँ का मतलब 2 गुणे 3, मतलब 3 टू दी पावर 8 माइनस 3 टू दी पावर 6। जब कभी भी ऐसे सवाल को लगाएंगे 3 टू दी पावर 6 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बचेगा 3 टू दी पावर 2 और माइनस 1, मतलब हो जाएगा उत्तर 3 टू दी पावर 6 और इंटू 9 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा जवाब। ठीक है। तो यहां पर हमें एक बात याद रखनी है, घात के ऊपर घात और कोष्टक लगाने के बाद घात। ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके, जैसे मान लीजिए एक सवाल ऐसे भी दे दिया जाए 3 की घाते 2 की घाते 3 की घाते 2, ऐसा है, और यहां पर दे दिया जाए 3 की घाते 2 पूरे पे घाते 3 और पूरे पे घाते 2, ये दे दिया है। अब देखिए इसका मान पहले मैं इस वाले हिस्से को हल करूंगा, केवल इस वाले हिस्से को, तो ये कितना हो जाएगा 3 की घाते 2 की घाते 9, और फिर मैं 2 की घाते 9 को हल करूंगा तो 2 की घाते 9 मतलब 3 की घाते 512। लेकिन जब मैं इसको हल करूंगा तो 3 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 त्याई 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा केवल 3 की घाते 12। तो ये बात हमें याद रखनी कि अगर घात के ऊपर घात के ऊपर घात लगी हुई है तो आपको करना यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना, और अगर कोष्टक लगा के की हुई है तो आपको सीधे सीधे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, किसी भी संख्या में यहां पर ये 4/5 एक्चुअल में
घात में है, इसको मैं सुधार देता हूं, ये है 4/। ठीक है, देखिए पहली बात तो हमें इसमें यह समझने की, अगर किसी भी संख्या में 0 की घात लगी हुई हो तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1, किसी भी संख्या में। दूसरी एक बात, अगर मान लीजिए यहां पर मुझे दे दिया जाए 2 की घाते 5 और गुणे 1/5 या 3/5 हो, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। मतलब जब कभी भी घात में इस तरह का कोई मामला आता है तो हमारा फोकस हमेशा घात की हर वाली संख्या पे होता है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए x की घाते -a है तो इसकी वैल्यू होती है 1/x⁴a, लेकिन वही चीज अगर नीचे होती तो इसका मान हो जाएगा x⁴a। अगर ऊपर है, अंश में है तो हर में चली जाएगी, और अगर हर में है तो अंश में चली जाएगी। वही एक बात ये रहती है कि अगर a/b -x/y है तब इसको हम चेंज करेंगे तो b/a x/y हो जाएगा। मतलब माइनस लगा हुआ है तो अंश और हर बदल रहे हैं। यहाँ भी देखिए ये चीज अंश वाली हर में चली गई, यहाँ देखिए हर वाली अंश में चली गई है। तो माइनस जब भी लगा हुआ हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ सवाल में हम अगर देखें तो यहाँ 0 की पावर लगी है तो 1 ही होगा प्लस। अब यहाँ देखिए 1/2 की घात है, मतलब मुझे इसे 2 की घात बनाना, 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 की घाते 2 और गुणे 1/2 प्लस। देखिए 32, 4/5 है, 5 की घात बनानी है तो 32 किसका होता है, 2 की घाते 5 का गुणे 4/5 और माइनस यहाँ भी देखिए 2 की घाते 5 और गुणे 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 8 प्लस 2 की घाते 4 माइनस 2 की घाते 4, 2 की घाते 4, 2 की घाते 4 कैंसिल, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमारा जो फोकस है वो हमेशा किस पर रहेगा, वो हमेशा रहता है घात में हर वाली संख्या पर। ठीक है, एक सवाल और इसी तरह का देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में देख लीजिए यहां पर, हाँ एक बात और समझ लीजिए, 0.5 का मान होता है 1/2, 0.25 का मान होता है 1/4, 0.75 का मान होता है 3/4 और 1.25 का मान होता है 5/4। ये बात आपको याद रखनी, चूंकि यहाँ 2 दशमलव वाले आ गए इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया। अब देखिए पहले अगर मैं इसको करूंगा 27 दूनी 54 और 10 64/27 पूरे पे घाते हैं -2/3। ठीक है, इधर देखिए भागे 11 से 1/9, 11 नहीं है 99, 100/9, 0.5 का मतलब होता है 1/2, ये एक हिस्सा है। ठीक है, दूसरे हिस्से में देख लीजिए इसको 6.25, इसको अगर मैं पूरा 625 कर दूं तो बटे में करेंगे तो 100, और इसके ऊपर भी घात किसकी है, 1/2 की, और भागे -4 पूरे पे घाते हैं -1 की, और यहां पर ये बड़ा कोष्टक बंद है। ठीक है, अब आप देखो ऋण लगा हुआ है तो ये ऊपर जाएगा, साथ ही साथ यहां देखिए बटे में कितना है, 3 है, तो मुझे 64 और 27 दोनों का क्यूब रूट निकालना, मतलब 3 की घात बनानी है। यहाँ 2 है तो यहाँ पर मुझे किसकी घात बनानी है, 2 की, यहाँ पर 2 है तो मुझे किसकी घात बनानी है, 2 की। ठीक है, अब आप देखो 64/27, अब आप देखिए इसका पूरा मामला कितना हो जाएगा, 27/64। पहला तो ये, अब घाते 3 की बनानी है तो इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो, 3 की घाते 3 गुणे 2/3 और 64 का 4 की घाते 3 गुणे 2/, ठीक है, भागे। यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा, चलिए मैं इसको बाद में समझाता हूं। जब कभी भी ऐसा मामला हो, भाग भी लगा हुआ हो, ये भी लगा हुआ हो, तो यहां मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए 5/3 की घाते -2/3 है तो आप इसको पलटेंगे तो 3/5 की घाते 2/3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे भाग भी लगा हुआ है तो इस भाग को जब आप गुणे में बदलेंगे तो फिर से ये 5/3 की घाते 2/3 हो जाएगा। तो अगर भाग और ऋण ये दोनों अगर साथ में आए हुए हैं तो कुछ नहीं करना, केवल भाग को किस में बदल देना है, गुणे में, और ये ऋण को किस में बदल देना है, धन में। 2 की घात बनानी है तो 10 की घाते 2 गुणे 1/2
और 3 की घाते 2 गुणे 1/2। ये आपका पहला मामला है। ध्यान रखिएगा, भाग लगा था, माइनस लगा था, तो माइनस को प्लस बना देंगे, भाग को गुणा बना देंगे। क्यों? क्योंकि ऋण में भी अंश और हर बदलते, भाग में भी अंश और हर बदलते। तो एक बार ऋण को धन करने के लिए मैंने अंश को हर और हर को अंश बनाया, फिर भाग को गुणा बनाने के लिए मैं दोबारा उसको बदलूंगा तो अंश पुनः ही अंश ही बन जाएगा। यहां आप देखिए 1/2, यहां तो माइनस है नहीं। ये किसका है? 625, 25 का होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 25 की घाते 2 गुणे 1/2। और ये किसका होता है? 10 की घाते 2 गुणे 1/2। और भागे ये ऋण 1 है तो 1/4। ये आपका सवाल बन गया। अब यहां देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2। ठीक है, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अब आप देखिए, यहां देखिए क्या बच रहा है? 3 की घाते 2। यहां पर मेरा क्या बच रहा है? 3 की घाते 2 बटे 4 की घाते 2। यहां क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है, 10/3। ये पहले हिस्से से है। दूसरे हिस्से से क्या बच रहा है? धन 25 और बटे 10। और जब गुणे बनाएंगे तो ऋण 4 ऊपर आ जाएगा। ये दूसरे हिस्से से बच रहा है। अब यहां देखिए 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से बचेगा 3/16 गुणे 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, प्लस इसको देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 दूनी 10, लेकिन कैसा? 10। ठीक है, अब यहां पे कितना बचा? 3 पचे 15, 15/8 ऋण। ये आपका सवाल बन गया। अब अगर 15/8 ऋण 10 है, ठीक है, 4 चौके 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, 15/8, 15/8 ऋण 10, तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 80/8, 65/8 ऋण में, तो 8 सही 1/8। ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, 8 अट्ठाई 64 और 1 65, 65/8 इस सवाल का जवाब हो। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल इतना लंबा है नहीं, क्योंकि पूरा खोल के मैंने लगाया है, इसलिए सवाल थोड़ा सा आपको लेंदी दिखेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। ये देखिए, हाँ, यहां पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। x की घाते a बराबर x की घाते b, आधार समान है तो घात समान होगी। मतलब अगर यदि ये दिया हुआ है तो a बराबर क्या हो जाएगा? b, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर ऐसी दी गई है x की घाते a बराबर y की घाते a, मतलब घात समान है तो आधार समान होंगे। अब यहां देखिए घात समान है, यदि ऐसा दिया गया है तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये चीज आपको याद रखना। अब मैं इस सवाल पे आ जाता हूं। देखिए 243 की घाते 3 और ये 27 की घाते 3। अब 27 की घाते 3 तो बन नहीं सकता, लेकिन दोनों ही 3 की घात में है। ये 3 की घाते 5 है और ये 3 की घाते 3 है, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, 3 की घाते 3 2x माइनस 1 बराबर 3 की घाते 5 गुणे 3। अब देखिए ये दो के दोनों आधार क्या है? समान है, तो घात भी समान होगी। मतलब ये 3 और ये 3 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 3 2x माइनस 1 बराबर 15, 3 पचे 15, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 5 धन 1 बराबर 6, तो x बराबर 6/2, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ऐसा सवाल स्टेट एसएससी और रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी 2-4 सवाल हम और इसी तरीके के करेंगे, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आधार समान है तो घात समान होती है, या अगर घात समान है तो आधार समान होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल में देखिए यहां पर भी सब के सब ये किसके घात में है? 3 की। देखिए
ये वाला मामला कितना है, 3 की घाते 1/2 गुणे 5 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 2 बराबर ये कितना है, 3 की घाते a गुणे 3 की घाते 1 गुणे 3 की घाते 1/2। देख लीजिए सबके सब 3 की घात में है, तो अब यहाँ गुणे लगा हुआ तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो 3 की घाते 5/2 धन 4 बराबर 3 की घाते a धन 1 धन 1/2। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, 4 दूनी 8 5 13/2 बराबर इसका कितना हो जाएगा, a धन 2 1 कम 2 और 1 3/2। ठीक है, या अगर मैं इसको इकट्ठा कर दूंगा तो ये ऐसे भी बन सकता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 - 3 बराबर 10। तो a बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यहां भी कहानी वही थी, आधार समान था तो घात समान होगी। यहां एक बात आप याद रखिए, अगर अलजेब्रिक फॉर्मेट वाला नंबर चाहे x हो, चाहे a हो, चाहे y हो, चाहे जो भी हो, अगर ये घात में आ रहा है तो दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि उसका आधार समान होगा। नहीं है तो आप उसे कीजिए, जैसे यहां भी दिख नहीं रहा है लेकिन आप देखिए सभी 3 के फॉर्मेट में। अब यहाँ देखिए ये 3 के ऊपर कुछ नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पे 3 की घाते 1 है। यहाँ अगर 3 करली में 3 लिखा होता तो मैं 3 की घाते 1/3 ले लेता। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए इस सवाल में भी कुछ वही है, b की वैल्यू इसमें दे दी गई। देखिए यहाँ पर a + b इसमें, मतलब आपको आधार ही समान करना है। अब यहाँ देखिए कितना है, 5 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1/2 गुणे 5 की घाते 3 भागे 5 की घाते ऋण 3/2 बराबर 5 की घाते a धन। ठीक है, और b की वैल्यू 2 दे दिया है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं पहले से ही 2 लिख दूं। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर मैं 5 की बराबर करूंगा तो यहाँ देखिए आधार समान है, 1 धन 1/2 धन 3, ये भागे लगा हुआ है, तो भागे लगा हुआ तो ऋण होगा, और अंदर है ऋण 3/2 बराबर है 5 की घाते a धन। अब ये वाला 5 ये वाला 5 कैंसिल। अब आप देखिए 2 1 कम 2 2 3 6, तो 2 धन 1 धन 6/2 और ये ऋण और ऋण धन 3/2 बराबर a धन 2। अब इसको जोड़ दीजिए, अगर मैं इसको पूरे को जोड़ दूं, चूंकि यहाँ पे तो बटे में 2 ही है, तो 6 3 9 1 10 2 12 12/2 बराबर a धन 2। 2 छक्के 12 मतलब a धन 2 बराबर है 6, मतलब a बराबर हो जाएगा 6 - 2 बराबर। ठीक है, तीनों सवाल एक ही फॉर्मेट में चल रहे हैं अभी तक, आधार समान है तो घात समान होगी। याद रखिएगा, स्टेट एसएससीज और रेलवे का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, किसी टाइम पर ये एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको भी देख लीजिए। यहां पर आपको ये दिया हुआ है, तो x बराबर ये, मतलब पहला पार्ट ये है, यहां से आपको x निकालना है। अब देखिए x घात में है, मतलब आधार बराबर होगी। देखिए ये 3 की घाते x धन 8 है, अब इसको भी आप 3 की घात बना सकते हो, 3 की घाते 3 2x धन 1, 3 से 3 ये, तो x धन 8 बराबर 3 दूनी 6x धन 3। अब देखिए ये इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, तो 6x - x बराबर 8 - 3, तो 5x बराबर 5, तो x बराबर 5/5 मतलब कितना हो जाएगा। अब मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे यहां पे देखना है, ये वाला देखिए कितना है, √289 बटे 3√216, पूरे पे घाते x है मतलब एक ही होगा, भागे यहाँ पर 17/4√1296। ठीक है, इसके ऊपर भी घात किसकी है, 1/1 की, सॉरी 1 की, और पूरे का क्या निकालना है मुझे, 1/, मतलब इस पूरे सवाल को हल करने के बाद मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल। अब देखिए 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6, भागे इसका देखिए ये तो 17 ही है,
अब अगर आपको पता है तो 1296 स्क्वायर रूट किसका है? 1296 स्क्वायर किसका है? 36 का। और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है। और पूरे पे घाते कितना है? 1/2। अब ये देखिए 17/6 यहाँ भी, 17/6 यहाँ भी, मतलब पूरा मामला है 1 की घाते 1/2। और 1 के ऊपर कितने की भी घात लगी हो, उत्तर हमेशा 1 ही होता है। उत्तर हमेशा 1 ही होता है। तो यहां पर यह सवाल बहुत ही बेहतरीन कहा जाएगा। सवाल बेहतरीन इसलिए कहा जाएगा कि यहां पर आपको इसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, इसका क्यूब रूट पता होना चाहिए और इसका फोर्थ रूट पता होना चाहिए। तो 1296 वास्तव में स्क्वायर रूट है 36 का, और 1296 का स्क्वायर रूट 36 है, और 36 का स्क्वायर रूट 6 है। क्योंकि मुझे यहाँ कितनी बार करना था? 4 बार करना था। अब आगे एक सवाल और देख लेते हैं। यहां पर इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिए कि स्क्वायर रूट का सवाल है, और स्क्वायर रूट में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि देखिए यहां पर अगर मान लीजिए मैं ऐसा करूं कि √5 प्लस √3 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √3 √5। मतलब ये हो जाएगा 5 धन 3 धन 2 √15। अब अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 8 धन 2 √15, और ये कितना है? √5 धन √3। इस स्क्वायर को अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये बन जाएगा। अब अगर आपको इसका मान दे करके ये वाला हिस्सा पूछा जा रहा हो तो आप कैसे करेंगे? यहां पर मुझे 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2। और ये वाला जो फॉर्मेट है ये है a इंटू बी का, और ये वाला फॉर्मेट है a प्लस बी का। मतलब मुझे ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करो तो कितना है? 15, और जोड़ो तो कितना है? 8। और ऐसी संख्याएं कौन सी है? 5 और 3। ठीक इसी तरीके से आप इसमें देखिए, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। 2 चाहिए तो 2 से मैं इसको भाग लगा देता हूँ, 3 बचेगा। यहां भी मैं 2 से भाग लगा देता हूं तो 3 बचेगा। 3 को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा, मतलब अब जो मेरा सवाल बनेगा वो बनेगा √14 प्लस 2। 3 अंदर जाएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस इसको करूंगा √14 माइनस 2 को मैं बाहर रख रहा हूं, ये जो 3 आया है इसको मैं अंदर ले जा रहा हूं। अब देखिए ये कितना हो गया? 45। ये कितना हो गया? 45। अब ये मुझे चाहिए a इंटू बी के फॉर्मेट में, और ये चाहिए a प्लस बी के फॉर्मेट। अब आप देखो दोनों में ही समान डाटा है, एक में माइनस है एक में प्लस है। ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करें तो उत्तर 45 आए, और जोड़े तो कितना है? 14। कौन कौन सी है? 9 और 5। तो यहां पर √9 √5, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। यहां पर √9 माइनस √5, चूंकि माइनस लगा था माइनस लगा दिया, बीच में प्लस था। अब देखिए ये और ये कैंसिल, √9 की वैल्यू 3, यहां भी √9 की वैल्यू 3, मतलब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, डुअल रूट का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। बात करते हैं अगले सवाल की। देख लीजिए यहां पर इस सवाल में, अब यहां भी मुझे 2 ही चाहिए, ये डुअल रूट का मामला है। 2 से अगर मैं भाग दूंगा तो 2 बचेगा। अब इसी को मुझे अंदर लेकर के जाना है, मतलब मामला है √7 प्लस 2 को मैं बाहर रखूंगा, 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो 2 दूनी 4 त्याई 12। मैंने जो किया है वो अलग से फिर से लिख देता हूं, 2 गुणे 2 गुणे 3, और माइनस कितना है? अब आप देखिए ये 12 गुणा करें तो 12, जोड़े ये a इंटू बी के फॉर्मेट में चाहिए और a प्लस बी के फॉर्मेट में चाहिए, तो कितना हो जाएगा? √4 √3, यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, और ये माइनस √3 पहले से है, ये दोनों कैंसिल, और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। यहां पर देखिए a बराबर दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 5 धन 2 रूट। अब 2 तो पहले से है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसका √a करूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर रूट का फॉर्मेट बन गया, ये इंटू बी का फॉर्मेट ये है, a प्लस बी का फॉर्मेट ये है। 3 दूनी 6, 3 2 5, मतलब मामला है √3 प्लस √2 का। ये हो गया। अगर मैं इसको निकालना चाहूं 1/√a का, इसका मतलब 1/√3 प्लस √2। रेशनलाइजेशन करूंगा तो √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, ऊपर मेरे पास बचेगा √3 माइनस √2, और नीचे बचेगा 1। अब आप देखिए
इस रूट ए की वैल्यू कितनी है, √3 प्लस रूट, और प्लस 1/√a की वैल्यू कितनी है, √3 माइनस √2। ये दोनों कैंसिल, उत्तर हो जाएगा 2 रूट। बढ़िया सवाल, रेलवे में कई बार ये सवाल आ चुका है। तो जब कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आए, एक सवाल अभी मैं और लेता हूं, एक हिस्से को आप अलग कर लीजिए, दूसरे हिस्से का उत्तर भी आप अलग से निकाल लीजिए। इकट्ठा करेंगे सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। इसमें देखिए x + 1/x, x की वैल्यू दी गई है। अब इसी की वैल्यू निकालनी, यहां मुझे 2 चाहिए तो 2 दूनी 4, 2 अंदर जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2√12। a इंटू बी का फॉर्मेट ये है, a प्लस बी का फॉर्मेट ये है, मतलब ये हो जाएगा √4 माइनस √3। ये किसकी वैल्यू हो गई। अब 1/x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो फिर वही कंडीशन रहेगी, 1/√4 माइनस √3। तो गुणा किसका होगा परिमेयीकरण में, इसका और इसका। अब देखिए ऊपर तो बचेगा √4 प्लस √3, लेकिन 4 और -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब देख लीजिए आपको निकालना किसको है, x + 1/x। x की वैल्यू है √4 माइनस √3, 1/x की वैल्यू है √4 प्लस √3। √3 से √3 कैंसिल, √4 की वैल्यू 2 प्लस √4 की वैल्यू 2, मतलब इस सवाल का जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले सवाल में आप देख लीजिए, यहां पे आप देखिए ये वाला मामला है, ये वाला मामला है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले मुझे 2 करना है, 2 चौके 8। सबसे पहले मैं इसको भर हल करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 चौके 2 तो रहेगा ही, 4 चौके 16 तिया 48। गुणा करो तो कितना है 48, और जोड़ो घटाओ तो कितना है 16। कितना हो जाएगा, 12 4 16, 12 चौके 48। मतलब ये पूरा मामला है √12 माइनस √4 का, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 2√3 -2। अब मैं यहां से सवाल को उठाता हूं इस जगह से, ये कितना था 3। अब 3 -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब यहां से कितना बचेगा 1 - 2 रूट, यही तो बचेगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 3 था। ठीक है, तो 3 प्लस कितना था 12 चौके 48, √12 माइनस √4। ठीक है, 3 में से 2 गया 1। अब a इंटू बी बराबर ये होना चाहिए, a प्लस बी बराबर ये होना चाहिए। 3 2 करनी में 3 में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा ठीक 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 ठीक, इसके आगे भी तो सवाल है भाई, ये भी तो क्वेश्चन है। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। वास्तव में इस सवाल में एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये हो गई है, इस सवाल में जो गड़बड़ी है वो यहां पर ये वाला जो रूट है ये नहीं, वाले रूट को आप हटा। ठीक है, अब आप देखिए इस वाले रूट को मैं हटा देता हूं, ये है मामला। अब आप देखो इसको अगर मैं पूरे को हल करूंगा तो अब देखो सवाल कैसे जा रहा है, -4 करने में 3 प्लस 2 करने में 3, 6 माइनस 2, मतलब पूरा मामला कितना बनेगा, 6 में 2 गया 4, और ये घटेगा तो -2 करने में 3। अब a इंटू बी ये है और a प्लस बी ये है, कितना 3 1 कम 3, 3 और 1 4, मतलब पूरा मामला हो जाएगा √3 माइनस √1, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि √3 माइनस 1। इस सवाल में एक गड़बड़ थी केवल, और वो था ये वाला रूट नहीं लगा हुआ था। ये प्लस के पहले का मामला अलग है, प्लस के बाद वाला मामला अलग है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल में देखिए अब यहां पर तो 2 है नहीं, अब अगर रूट के बाहर मुझे 2 लाना है, रूट के बाहर अगर 2 लेके जाना, तो अंदर से मुझे कितना निकालना पड़ेगा 4। डुअल रूट ब्रेकअप को जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा था, जैसे अभी एक सवाल आया 4 प्लस 2 करने में 3। अब अगर इस सवाल को मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 4 धन √12। अब मुझे अगर यहाँ 2 चाहिए तो मुझे यहाँ 4 का भाग देना पड़ेगा, तो 4 तिहाई 12, तो अब जो मामला बन जाएगा वो 4 धन 2 √3 बन जाएगा। मतलब अगर अंदर से मुझे 2 लेके जाना है, बाहर यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ से मुझे 4 निकालना पड़ेगा। तो 4 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 35। यहाँ पर अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 15,
और यहां पर अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 21। अब मेरा सवाल जो बन गया वो क्या बन गया, रूट ऑफ 12 माइनस 2 रूट 35 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 माइनस 1 अपॉन रूट 10 प्लस 2 रूट 21। अब फिर वही बात, a गुणे बी यहाँ, a प्लस बी यहाँ। अब ये क्या क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 7 5 12 7 5 35 मतलब रूट 7 माइनस रूट, ठीक है, माइनस जब मैं इसको हल करूंगा 5 3 8 5 3 15 मतलब कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस इसको जब करेंगे 7 3 21 7 और धन। अब देखिए परिमेयीकरण में आपको बार बार यहां जैसे धन है ऋण है तो ऊपर क्या जाएगा धन, और ये 7 में से 5 2 5 में से 3 घटेगा 2 ऊपर रूट 5 प्लस रूट 3 7 में से 3 घटेगा 4 और ऊपर कितना आ जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3 मतलब ऊपर जो जाएगा वो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 5 बटे माइनस ऊपर क्या जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस ऊपर क्या जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3। ये बनेगी कहानी, ये कहानी बन जाएगी। अब आप देखो इसको मैं हटा देता हूं, देखिए अगर मैं इसमें पूरे में मैं 4 ले लूं, एलसीएम में इसका 4 मानूं तो 2 दूनी 4 तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 2 रूट 7 प्लस 2 रूट 5, इसमें भी 2 का होगा तो माइनस 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 3 और ये माइनस रूट 7 और ये प्लस, ये कहानी बनेगी। अब देखिए 2 रूट 5 से 2 रूट 5 कैंसिल, माइनस 2 रूट, ये 2 रूट 7 में से माइनस रूट 7 घटाएंगे तो बचेगा कितना रूट 7 और यहां पर देखिए आप 2 रूट 7 में से ये घट गया और यहां से 2 रूट 3 में से जब मैं इसको घटाऊंगा तो माइनस रूट 3 मतलब इस सवाल का जवाब हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3। ठीक है, रेशनलाइजेशन करते टाइम पे ये बात हमेशा याद रखनी है, ये दोनों डाटा घटते हैं, इसका अपोजिट डाटा ऊपर आता है, इसका अपोजिट डाटा ऊपर आता है, इसका अपोजिट, ये प्लस है तो माइनस वाला ऊपर जाएगा, माइनस है तो प्लस वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं एक और बढ़िया सवाल की। इस सवाल में देखिए फिर वही बात 3 + 4 ये 8 + 9 जो भी, ठीक है ना। इसको अगर आप देखो सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, देखिए ये भी ऋण 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 जो भी आएगा, मतलब यहां जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे 1 माइनस रूट 2 बटे 1 में से इसको घटाएंगे ऋण 1 धन, फिर ये 1 है सॉरी प्लस है तो ये कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3 बटे में प्लस है, ठीक है, रूट 3 माइनस रूट 4 और बटे माइनस। अब आप खुद ही एक चीज देखो, अगर ये माइनस है इस सवाल को क्यों ना मैं ऐसे ना लिख करके, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो रूट 2 + 1 रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 4 प्लस रूट 3 और यहां पर रूट 9 प्लस रूट 8, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल तो वही है। ठीक है, अब अगर इस सवाल को मैं हल करूंगा तो यहां प्लस है तो ऊपर कितना बचेगा माइनस, नीचे बटा 1 प्लस, यहां प्लस है तो ऊपर कितना बचेगा माइनस और बटा फिर 1, सही सेम चीज यहां पर भी रहेगी रूट 4 माइनस रूट, ठीक है, ठीक ऐसे यही चीज यहां पर भी चली जाएगी और ये वाला भी कितना बचेगा रूट 9 और माइनस रूट, ये कहानी रहेगी। अब आप देखिए रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 4 माइनस रूट 3, ठीक है, प्लस 5 4 आ जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 5 4 के बाद 6 5 आ जाएगा रूट 6 माइनस रूट 5, 6 5 के बाद 7 6 आ जाएगा रूट 7 माइनस रूट 6, 7 6 के बाद 8 7 आ जाएगा रूट 8 माइनस रूट 7, 8 7 के बाद 9 8 आ जाएगा तो प्लस रूट 9 माइनस रूट। अब आप देखो देखो यहाँ पे
√1 से √2, √3 से √3, √4 से √4, √5 से √5, √6 से √6, √7 से √7, √8 से √8। यहाँ कितना बचेगा? ऋण 1। यहाँ कितना बचेगा? धन √9। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं 3 ऋण 1। फाइनली उत्तर कितना हो जाएगा? ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज की ये क्लास खत्म होती है। आज हमने इसमें काफी बेहतरीन बेसिक के सवाल किए, काफी बेहतरीन डुअल रूट ब्रेकअप के सवाल किए और काफी अच्छे हमने रेशनलाइजेशन के सवाल किए। मतलब अभी तक की जो 2 क्लासेस में कुछ कुछ छूटा हुआ था, आज तीसरी क्लास में ये कंप्लीट हो गया। कल हम इसके एक और नए सेशन की बात करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल ही नया होगा और निश्चित तौर पर वो एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट सेक्शन है और आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।